नमस्कार मित्रों, मैं उमेश सोनी आप सभी का एक बार फिर से न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। और जो हमने पिछली क्लास में सीखा था समानार्थी शब्द तथा पर्यायवाची शब्द का भेद, तो हमने समानार्थी शब्द तो देख चुके हैं। अब मैं पर्यायवाची शब्दों के 4 भाग लेके आया हूँ। प्रथम भाग जो अभी मैं करवाने वाला हूँ और इसके अन्य 4 भागों में जो महत्वपूर्ण पूछे गए जो शब्द है उन्हें मैं बताऊंगा। तो पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द का भेद आपको अच्छी प्रकार पता चल गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पर्यायवाची लिखे गए हैं जो कभी आपने शायद देखे होंगे, और यदि देखे भी होंगे तो उनके कुछ ही पर्यायवाची आपको याद होंगे जो हर प्रत्येक आदमी को या प्रत्येक व्यक्ति को याद होते हैं, वही आपको याद होंगे। मैं इसमें कुछ ऐसे लेके आया हूँ, कुछ ऐसे शब्द लेके आया हूँ जो आपने शायद नहीं देखे हो, और यदि देखे हो तो भी याद ना हो ऐसे। तो देखते हैं। पहला दिया हुआ है अंत। क्या दिया हुआ है? अंत। पहले भी बता चुका हूँ। अंत, अंत का होता है इति। क्या होता है? इति। समाप्ति, अवसान और समापन, ये हो गए। समाप्ति, इति और समापन ये तो सभी को पता है, लेकिन अवसान इसे IMP करके जो मैं गोले बनाते जाऊँ या जिसे अंडरलाइन करता जाऊँ वह याद रखना। अवसान, किसी भी शब्द के आगे अव प्रत्यय लगा दिया जाए, अव प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो अपने अंत की तरफ, अवगति अंत की तरह जाता है जिस भी शब्द में अव प्रत्यय। समझ में आया? अगला देखते हैं अग्नि। अग्नि को आग कहते हैं, ये सभी को पता है। पावक कहते हैं, लगभग सभी को पता है। अनल, वैष्णवर, ये महत्वपूर्ण है। सूची और शिखा, शिखी भी कहते हैं और शिखा भी कहते हैं। तो आग का जो रूप होता है वो एक शिखा के रूप में होता है, तो इससे शिखी हो जाता है, उसी से सूची हो जाता है। होगा या नहीं? वायु सखा, जो वायु का मित्र हो, वायु का मित्र हो। जब आग को वायु के संपर्क में होती है तभी वो जल सकती है, अन्यथा बिना वायु के आग नहीं जल सकती है, इसलिए इसे वायु सखा कहा गया है। हुतासन, इसका भी अर्थ यही होता है, हुत आसन, जो वायु का मित्र हो, हुतासन। अनादर तीसरा शब्द है। अवज्ञा सभी को पता है, तिरस्कार पता है, अपमान पता है, अवहेलना पता है, लेकिन ये वह शब्द परिभव एक ये हो गया। बेइज्जती सबको पता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इनको समझने में, केवल कुछ शब्द जो याद नहीं रहते हैं उन्हीं को समझाऊँ, क्योंकि लगभग ये मुझे 60 से 70 ऐसे छांट के लाया हूँ जो करना आवश्यक है, वरना है तो 200 से 300 मेरे पास बता सकता हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। अधीन, अधीन को आश्रित, निर्भर, ये तो सबको पता है, लेकिन ये मातहत, जो मातहत ये वाला याद रखना। इंद्र, इंद्र को ही शुक्र कहा जाता है, यह बात मत भूलना। इंद्र को ही
शुक्र कहा जाता है, जो शुक्र ग्रह कहते हैं वही इंद्र को कहा जाता है। देवराज सबको पता है, धुरंधर भी इंद्र को कहा जाते हैं। इंद्र देवता बड़े धुरंधर हैं, तो इंद्र को धुरंधर भी कहते हैं। राचिपति, ये पति शब्द उचित नहीं है, ये वाला पति शब्द उचित नहीं है। राचिपति और राचि उमरपति एक हो जाएगा, राचिपति और उमरपति। राचि वर्षा का पर्यायवाची, जो वर्षा का पति, वर्षापति कौन हो जाएगा? इंद्र। उमरपति बादलों के, उमर बादल को कहते हैं, तो उमरपति। आपने शायद ही ये शब्द उमर और रांची, रात, ये बरसात के लिए और ये उमर बादल के लिए, ये नोट कर लेना, तो ये दोनों याद रख लेना, रांचीपति उमरपति। देवेश, जो देव को देखते हैं, देव के जो ईश्वर है, देवों के जो ईश्वर है उन्हें क्या कहते हैं? देवेश। सुरेश, जो असुरों के भी ईश्वर है, सभी के ईश्वर सुरेश। वासव, ये याद रखना। मध्वा, याद रखना, नया शब्द है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, ये वासव और मध्वा, ये याद रखना। सुरेश हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। अब्यान, आब्यान, जब बयान, बयान शब्द आपने देखा होगा, बयान किसी की बात को बयान करते, जब इसके सामने आ उपसर्ग जड़ जाता तो आब्यान। तो आब्यान को किसी की बात न कहते हुए किस्सा कहेंगे, कहानी कहेंगे, वृत्तांत कहेंगे, वो हो जाएगा आब्यान। जो खुद अपनी यात्रा, अपनी जीवनी को बताता है, अपने जीवन में घटित किसी भी घटनाक्रम को बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? आब्यान। बयान अलग चीज हो जाती है। बयान जो वो होता है जो दूसरे के ऊपर हुई बात खुद बताए, वो हो जाता है बयान। आब्यान जो अपने ऊपर हुई है उसी बात को बताना। आब्यान मतलब किस्सा। किस्सा कौन बताता है? जो मेरे साथ घटित होगा वही मेरा किस्सा होगा। कहानी, जो बीती हुई बात। वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत हो सकता है। अगला शब्द देखते हैं, उत्तम। अब उत्तम का आपने श्रेष्ठ तो देखा होगा, उत्कृष्ट भी देखा होगा, लेकिन प्रवर, इसको प्रवीण भी कहते हैं। प्रवीण से याद रखना, प्रवर। प्रवीण जो आगे से आगे उच्चतम आता है। प्रवर का भी मतलब जो उच्चतम आता है। विशारद, विशारद, यह शब्द इससे संबंधित कर लीजिएगा दिमाग में। उत्तम शब्द सुनते ही विशारद आना चाहिए, विशारद आना चाहिए। कपड़ा, यह शब्द तो आपको पता है। वस्त्र, पट भी पता होगा, चीर भी पता होगा, लेकिन चेल और वसन, वसन भी कपड़े को कहते हैं और चेल भी कपड़े को कहते हैं। कंचन, क्या बोलेंगे? कंचन। कंचन को कहेंगे स्वर्ण, लेकिन इसमें कहीं आपको सुवर्ण लिखाया हुआ है क्या? आप बोलेंगे नहीं। तो क्यों नहीं है सुवर्ण? सुवर्ण का अर्थ होता है जिसका रंग अच्छा हो, और इसका समानार्थी स्वर्ण हो सकता है, लेकिन स्वर्ण का पर्यायवाची सुवर्ण कभी नहीं होगा। यह बात ध्यान रखना। स्वर्ण को सोना कहते हैं, ये सबको पता है। उसे ही हेम कहते हैं। कुंदन, और एक ये रखना हाटक, जात रूप और हिरण्य, ये तीन शब्द। हाटक, जात रूप और हिरण्य कौन कौन से?
हाटक, जातरूप और हिरण्य। 10वां देखना कबूतर। अब कबूतर में ऐसे शब्द हैं जो आपने शायद ही देखे हो। कपोत, कलख और ये हारिल और पारावत, जो कोई से भी पार जा सके, पारावत। हारिल, कलख, कपोत, ये हो जाएंगे कबूतर। कमल, कमल का अरविंद पता है। जलज होगा सरोज, पंकज, अंबुज। अब यहाँ तक तो ठीक है कि इनमें जो आता है सरोज, पंकज, अंबुज, इनमें जो पीछे लग जाता है जलज, ज लग जाता है, तो वो तो हो गया कि जल के साथ जब ज लग जाता है, जल के पर्यायवाची में जब ज जुड़ जाता है तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। लेकिन यहाँ पुंड, पुंड किसे कहते हैं? तालाब को कहते हैं, तालाब को पुंड कहते हैं। तो जो पुंडरिक जो तालाब में उगे उसे क्या कहेंगे? कमल ही कहेंगे। जलजात, अब इसमें ये गलती मत करना। कौन सी गलती की? जलजात, मछली का यदि समानार्थी पूछ ले तो जलजात मत लगा देना, क्योंकि ये तो कमल का पर्यायवाची होता है जलजात। नलीन, नल किसे कहते हैं? जल को। उत्पल, जो जल में पैदा होता हो, उत्पल, ये पुंडरिक विशेष है इसमें। अगला देखते कर। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द में एक शब्द आता टैक्स, कर को ही कहते हैं। वो शब्द हिंदी भाषा के टेम्स शब्द से लिया गया है। कौन सा? टेम्स। अब सब पूछेंगे ये तो अंग्रेजी शब्द की भांति महसूस होता है, लेकिन ये ध्यान रहे जितने भी अंग्रेजी में शब्द है, जितने भी, केवल कुछ आधार शब्दों को छोड़कर जितने भी शब्द अंग्रेजी में है वो सभी कहाँ से? हिंदी से लिए गए हैं। देखा जाए ब्रदर, भाई, भ्राता शब्द से लिया गया है। उसी प्रकार कर को टेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्स। और इंग्लिश में इसका तोड़ मरोड़ के क्या बनाया गया है? टैक्स। याद रहेगा ना? ये कोई याद रखने के लिए ट्रिक नहीं है, ये वास्तविकता है कि इस टेम्स शब्द से टैक्स बना हुआ है। महसूल, वसूल करना, महसूल। शुल्क, यह तो याद रहेगा। किनारा, अब किनारा का तट सबको पता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। पुलीन किसे कहते हैं? किनारे को। कीचड़, ये पक नहीं पंख है, पंक। कीचड़ को पंक कहते हैं। करदम कहते हैं, चिकिल कहते हैं। कीचड़ को पंक, करदम और चिकिल कहते हैं। यह तो लिखना ही जरूर। कुत्सित, कुत्सित कौन होता है? जो व्यक्ति नीच होता है। नीच हो जाएगा, अधम हो जाएगा, निष्कृष्ट हो जाएगा, निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, निकृष्ट, जो उत्कृष्ट का विलोम होता है। कोयल, अब कोयल का कोकिल सबको पता है। श्यामा, जो कृष्ण के रंग में हो। कृष्ण कौन से रंग में है? श्याम रंग में, तो कोयल भी श्याम रंग में है। मदन शलाखा, मदन किसको कहते हैं? कृष्ण को। और कृष्ण का रंग कौन सा है? श्याम रंग। और शलाखा किसे कहते हैं? बांसुरी को। जो कृष्ण की बांसुरी के समान जिसकी आवाज हो, मदन शलाखा कहलाती है, यानी कोयल कहलाती है। यह शब्द याद रख लेना, मदन शलाखा किसे कहते हैं? कोयल को कहते हैं। मदन शलाखा, जिसकी आवाज
कृष्ण की मुरली जैसी हो। कृष्ण की मुरली या शलाखा मुरली को कहते हैं। और मदन कृष्ण, जो कृष्ण की मुरली जैसी हो, मदन शलाखा कहते हैं। अब इतने तो अभी याद करने, अगले 20 के समथिंग है, अगले पार्ट में आएंगे तो देखते हैं उनको भी जल्दी से। नमस्कार दोस्तों, तो आइए देखते हैं आगे का पार्ट नंबर 2, पर्यायवाची का दूसरा भाग है ये दूसरा भाग। पहले में हमने 17 तक तो कर लिए थे। अब देखते हैं 18वें नंबर का। इसमें दिया है कौवा। जो कौवा होता है उसे काग कहते हैं। इस कौवे के नाम से गुजरात में एक पुरस्कार प्रचलित है। गुजरात में पुरस्कार प्रचलित है, काग पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है गुजरात में। काग पुरस्कार, काग कौवे को भी कहते हैं, और काले रंग की जो चादर आती है उसे काग कहते हैं। काक इसी का पर्यायवाची। वायस, यह ध्यान रखना, वायस हो जाएगा। एकाक्ष, जिसकी आवाज में कटुता हो, एकाक्ष। करंठ, जिसका कंठ कर्कश हो, करंठ। और पिशून, यह पूछा गया है, यह पूछा गया है पिछली बार। अगला देखते हैं, क्रूर। क्या बोलेंगे? क्रूर, जिसे दया नहीं आती हो, निर्दय। और नृशंस, इसे नृ नहीं पढ़े, इसे नृ नहीं पढ़े, क्योंकि यह जो मात्रा है यह एक स्वर की मात्रा है। स्वर कौन सा है? स्वर री है, तो री में नृशंस, नृशंस। और अगला देखते हैं, खरा। यह तो खरा सोना है, मतलब कि जो शुद्धता की परीक्षा दे उसे शुद्धता शब्द को प्रयुक्त करने के लिए खरा होता है। खरा सोना, स्वच्छ, निर्मल, पावन और शुद्ध। इससे तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अगला खल। क्या कहेंगे? खल। खल कौन होता है? जो व्यक्ति बुरा होता है, जिसके ख्याल बुरे होते हैं। दुर्गन या दुर्जन कहेंगे, दुर्गन गलत होगा। अधम, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है, अधम। दुष्ट, जो व्यक्ति बुरा होता है उसे दुष्ट ही तो कहेंगे ना। पामर और कुटिल, तो इसमें पामर को महत्वपूर्ण याद रखना, पामर। और ये खुद खल हो जाएगा। खोज को क्या कहेंगे? गवेषण और अन्वेषण। अन्वेषण को तो सबको पता है कि खोज को अन्वेषण कहते हैं, लेकिन गवेषण भी याद रखना, गवेषण भी याद रखना। गंभीर, जो किसी भी बात को मजाक में न लेता हो उसे क्या कहते हैं? गंभीर, गंभीर व्यक्ति। गुठ, जटिल, जटिल हो जाता है जो कठिन होता है। दुरूह और क्लिंट, ये क्लिंट शब्द परीक्षा में पूछा गया है, दुरूह पूछा गया है, लेकिन जटिल और गुठ नहीं पूछा गया। याद रख लेना। जो मैं जिनके नीचे रेखांकित है उनको तो याद रखना ही होगा, क्योंकि 70 से 80% यह परीक्षा में पूछे गए हैं जिनके ऊपर मैं रेखांकित कर रहा हूँ। चालाक, अब चालाक शब्द को
सुनकर दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि जो चालाक है वह बुरा होगा। चालाक का अर्थ होता है अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति। कोई आपको चालाक कहता है, बुरा मत समझना, क्योंकि आपको चालाक कह रहा है इसका मतलब आप अत्यधिक बुद्धिमान हो। तो चालाक को चतुर कहेंगे, जो बुद्धिमान होगा वही तो चतुर होगा ना। उसे पटु कहते हैं, पटु जो चालाक होता है। दक्ष कहते हैं, दक्ष बोले तो इसे क्या कहते हैं, दक्ष को कैसे समझते हैं कि गाड़ी में चला रहा हूँ, इस गाड़ी की दक्षता क्या है। दक्षता किसे कहते हैं, वो अपनी बुद्धि का कितना प्रयोग करता है उसे दक्षता कहते हैं। किसी भी चीज़ का प्रयोग करने की क्षमता को दक्षता कहते हैं। और क्षमता को बताने वाला शब्द दक्ष हो गया, मूल धातु दक्ष हो गई शब्द की, तो चालाक को दक्ष कहेंगे। प्रवीण जो हर काम में उच्चतर हो, मैंने अभी बताया था उत्कृष्ट, उसमें भी आया था प्रवीण। जो हर काम में उत्कृष्ट हो उसे प्रवीण, चालाक और श्रेष्ठ। नागर भी कहते हैं, नागर याद रखना, नागर भी कहते हैं। निपुण जो हर कार्य में कौशल हो, ये कुशल हो गया। निपुण जो हर कार्य में पूर्ण हो, निपुण, कुशल। चुप, अब यहाँ देखें तो अवाक, यहाँ शब्द आया है वाक। वाक मतलब अत्यधिक बोलने वाला। वाक पटुता मतलब अत्यधिक बोलने से चापलूसी करना, वाक पटुता कहते हैं। ये पटु शब्द और ये वाक शब्द, यहाँ इन दोनों के योग से बनता है वाक पटुता। क्या बनता है, वाक पटुता। जो बातों की चालाकी करे, वाक पटुता, जो बातों की चालाकी करे, वाक पटुता। लेकिन यहाँ तो चुप दिया हुआ है, तो इसके आगे अ या आप उपसर्ग लगने से न का बोध होता है। जो बोल नहीं सकता अवाक हो जाएगा। इतना समझ में आया हो तो क्लास को लाइक जरूर करना। मौन जो बोलता ना हो। निस्तब्ध, इसकी शुद्ध वर्तनी निशब्द मत लिखना, निस्तब्ध होता है शुद्ध वर्तनी। मुक जो बोलता नहीं, विमुख कहते हैं, विमुख जो बोले नहीं। चोटी, चोटी, इसे चोटी मत कहना, चोटी क्या है ये, चोटी जो ऊपरी स्थान रखती हो, जो ऊपरी स्थान रखती हो, जिसका आकृति ऐसी हो, उसे चोटी कहते हैं। शिखर आ जाएगा इसमें, शिखर। श्रृंग, आपने विज्ञान में श्रृंग और गर्त पढ़े होंगे, इसे गर्त कहते हैं। जो नीचे का दबाव हो, वो झील का पर्यायवाची शब्द गर्त हो जाएगा। और जो शिखर जो ऊपर होता है उसे चोटी कहते हैं, तो उसका पर्यायवाची श्रृंग हो जाएगा। याद रहेगा ना ये श्रृंग। तुंग भी इसे ही कहते हैं, श्रृंग को तुंग कहते हैं। शिरोबिंदु क्या कहेंगे, शिरोबिंदु। तो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था कि हिंदी में ये वाली रेखा शिरो रेखा होती है। शिरो का अर्थ होता है ऊपर, शिरो का अर्थ होता है ऊपर, ऊपरी रेखा कहते हैं। तो शिरोबिंदु जो ऊपर का बिंदु होता है उसे ही तो श्रृंग कहते हैं, उसे ही तो शिखर कहते हैं, उसे ही तो चोटी कहते हैं। तो शिरोबिंदु याद रहेगा ना, सब बोलेंगे एक बार। छिद्र जो छेद होता है, जो छेद होता है उसे सुराख कहते हैं, ये सभी को पता है। रंध्र कहते हैं, ये भी सभी को पता है। रंध्र
जो हमारे शरीर में हर जगह होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म छिद्र जो रंध्र कहते। छल, धोखा, कपट, यह शब्द तो सबको पता है। प्रपंच, जो प्रपंच करे वो छली आदमी हो जाता, फरेबी आदमी हो जाता है। फरेब, चकमा, किसी को चकमा देना, इसका अर्थ होता है उसके साथ छल करना। झांसा, वही बात हो गई, झांसा देना मतलब कि छल करना। छात्र, क्या बोलेंगे, छात्र, तो इसका होगा शिष्य। अध्येता, अध्येता, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ता प्रत्यय का नियम कहता है जब भी ता प्रत्यय जुड़ेगा पीछे के दो शब्द हटाकर उसके ऊपर एक ही मात्रा लगती है। पढ़ा या नहीं, लेकिन एक बार मैं बोल देता हूँ। अध्ययन पूर्ण शब्द होता है, जो अध्ययन करने वाला होता है उसे यदि विशेषण में बदले जाए तो अध्येता, पीछे ता प्रत्यय जोड़ा जाता है। अध्येता जो अध्ययन करने वाला होता है। मैं आप सब अध्ययन करने वाले हैं, तो आप सबको क्या कहेंगे, अध्येता। आप कौन है, अध्येता। शार्गिद, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, शार्गिद। और चेला, तो चेला को किस प्रकार समझेंगे, हमारे जो आधुनिक हिंदी में तो छात्र को क्या कहेंगे, विद्यार्थी कहते हैं, लेकिन पौराणिक में गुरु और चेला कहते हैं। अध्यापक और छात्र अभी वर्तमान में, पहले क्या चलता था, गुरु और चेला चलता था। तो चेला किसे कहते हैं, छात्र को कहते हैं। अगला देखते हैं, जल को नीर, वारी, सलील, अंबु, ये तो सभी को पता है। तोय महत्वपूर्ण है, तोय महत्वपूर्ण है। उदक याद रखना। मेघ पुष्प, इस शब्द को कैसे याद रखा जाए, मेघ किसे कहते हैं, बादल को। और पुष्प क्यों कहा गया है, जल को मेघ पुष्प क्यों कहा गया है, तो हमने एक शब्द सुना होगा, पुष्प वर्षा। तो मेघ में से जो पुष्प रूपी वर्षा होती है, जो वर्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा रूपी जो पुष्प होता है, जो बूंदे होती है, वो किसकी बूंदे होती है, जल की बूंदे होती है। तो मेघ पुष्प, बादलों से गिरने वाले पुष्प या बूंदे, मेघ पुष्प जल को कहते हैं। पय, जल को कहते हैं। सारंग, यह शब्द अत्यधिक बच्चों में भ्रगुता फैलाता है। क्यों, क्योंकि सारंग, सारंग का अर्थ अधिकतर समुद्र करके आते हैं, समुद्र अधिकतर देखा है मैंने, सारंग का अर्थ समुद्र लगा के आते। यह याद रखना, सारंग का अर्थ होता है जल। सर्वमुख, जो सभी के मुख में जाता हो, सर्वमुख, सभी का मुख जिस चीज को मांगता हो, सर्वमुख। जड़ शब्द, अब यहाँ लिखा गया है जड़, जो चेतन होता है, मस्तिष्क का जो भाग चेतन होता है वह तो चेतन पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है, चेतन पुरुष। लेकिन जिसका मन चेतन नहीं होता है उसमें यदि अव या अन प्रत्यय जोड़ा जाए, अव या अन उपसर्ग जोड़ा जाए तो वह शब्द उस शब्द का विलोम होगा या नहीं होगा। तो जो जड़ के सामने जड़ का विलोम होता है चेतन, और चेतन में अव उपसर्ग जोड़ेंगे, चेतन में अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका विलोम हो जाएगा। चेतन में अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो विलोम हो जाएगा चेतन का अवचेतन,
और अवचेतन को ही जड़ कहते हैं। स्थावर जिसकी जो मानसिकता है, जो मस्तिष्क में मानसिकता है, वह जिसकी चलती रहती है, जिसकी मानसिकता चलती रहती है, उसे क्या कहते हैं? जिसकी मानसिकता चलती रहती है उसे चेतन कहते हैं। और जिसकी मानसिकता स्थिर होती है, स्थावर होती है, उसे जड़ कहते हैं। हो गया। अचर, चर का अर्थ होता है चलने वाला, जिसके दिमाग या मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं, वह चेतन हो गया। जिसके दिमाग में विचार नहीं चलते, वह अचर हो गया। याद रहेगा ना? पत्नी क्या कहेंगे? पत्नी, भार्या, क्या हो गया? भार्या, दारा, जाया। यह याद रखना, भार्या तो प्रभु श्री राम के जमाने से कहा गया है। भार्या, रामायण देखते होंगे तो यह शब्द तो याद रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण दारा, जाया, जोरू तो सबको पता है। जोरू, यहाँ मात्रा का विशेष ध्यान रखना, मात्रा का विशेष ध्यान रखना। यहाँ छोटे उ की मात्रा है। अगर यहाँ बड़े उ की मात्रा हो जाती तो अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो जोरू छोटे उ की मात्रा आएगी। वामा, जो मतलब कि पति होता है, पति के वाम हस्त की तरफ जो बैठती है उसे पत्नी कहते हैं। तो वामा, जो वाम हस्त की तरफ बैठती है उसे पत्नी कहते हैं। शादियों में कभी जाते हो तो ध्यान से देखना, पत्नी हमेशा, दुल्हन हमेशा दूल्हे के वामावर्त साइड में बैठेगी, वामावर्त साइड में बैठेगी। यह शब्द इस प्रकार होगा। परिणीता, परिणीता, परिणीता याद रख लेना। कलत्र याद रखना। वल्लभा और वनिता। और ये जो शब्द है गृहिणी, यह अधिकतर शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है। गृहिणी, इसे क्या पढ़ेंगे? गृहिणी। इसको गृहिणी क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर इसे गृहिणी पढ़ते हैं, अगर इसे गृहिणी पढ़ेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ री की मात्रा है और हम यहाँ व्यंजन को जोड़ रहे हैं र, गृहिणी, लेकिन यहाँ तो री है, री, गृहिणी हो क्या नहीं होगा? गृहिणी। ग्रह जो शब्द होता है, ग्रह का अर्थ होता है घर या निवास, लेकिन ग्रह, ग्रह जो शब्द होगा, ग्रह, जहाँ र व्यंजन का प्रयोग किया गया हो, ग्रह, उस शब्द का मतलब हो जाएगा पिंड। जो आकाशीय पिंड है, जो हमारे नवग्रह है उन पे। तो क्या वो ग्रह पर रहती है? नहीं, घर पर रहती है। पत्नी कहाँ रहती है? घर पर। तो घर को क्या लिखते हैं? गृह। तो गृहिणी होगा। क्या होगा? गृहिणी होगा। 33वें नंबर का देखते हैं। पत्ता, क्या कहेंगे? पत्ता। तो इसका बनेगा पत्र, दल और पर्ण। पत्र याद रह जाएगा, पर्ण याद रह जाएगा, दल याद रखना पड़े। पल्लव, किस लय, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किस लय। और वश्क, यह याद रखना, जो रेखांकित है वह तो याद रखना, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो जंगल, यह मैंने छुड़वाया था, अभी छूट गया है जल्दी के चक्कर में। अरण्य, रामायण में वर्णित है। अरण्य कांड, क्या वर्णित है? अरण्य कांड। कभी पढ़ी हो तो याद रखना।
अरण्य कांड, मतलब जब वो वन गए थे उस समय का वर्णन अरण्य कांड में है। तो अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। जब प्रभु श्री राम वन गए थे तो उस कांड को क्या कहते हैं, उस लीला को अरण्य कांड कहते हैं। विपिन महत्वपूर्ण है, कानन महत्वपूर्ण है, कांतार यह याद रखना, सहरा और गहन विटप, विटप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विटप, डांग, द्रुमालय, जैसे हिमालय होता है, हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम का अर्थ होता है बर्फ। और जब द्रुमालय, द्रुम का अर्थ होता है झाड़ी, द्रुम का अर्थ होता है झाड़ी, द्रुम आलय, जो झाड़ियों का आवास हो उसे क्या कहते हैं, जंगल। तो द्रुमालय, जो बर्फ का स्थान हो उसे क्या कहते हैं, हिमालय। याद रहेगा या नहीं, बोलेंगे रहेगा। अक्ष जंगल को कहते हैं, ठीक है। पत्ता, पत्र हो गया था, पर्ण हो गया था, पल्लव हो गया, किसलय हो गया, वस्क हो गया। पादप को देखते हैं, पादप जो पेड़ पौधे होते हैं। द्रुम, यहां मैंने द्रुमालय बताया, द्रुमालय। तो द्रुम जहां पेड़ पौधे पादप पाए जाते हैं उसे जंगल कहते हैं, बताया या नहीं, सही है। तो द्रुम झाड़ियों को कहते हैं, यह सर्वदा ध्यान रखना। झाड़ी, पेड़ पौधे, फंगी, कुछ कितने भी प्रकार के, जितने भी प्रकार के पादप हैं जो जंगल में पाए जाते हैं उन्हें द्रुम कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रुम कहते हैं, जो पादप जीव होते हैं। तो द्रुम जीवों के रहने के स्थान को द्रुमालय कहेंगे या नहीं, कहेंगे ना। तो द्रुमालय जंगल हो गया, द्रुम पादप हो गया, पौधा। विटप यहां भी आया है, विटप जंगल में भी आया है, विटप जंगल में भी आया है और विटप यहां भी आया है। तो मतलब साफ है कि जो पादप का निवास स्थान होगा वही यहां होगा। विटप को क्या कहेंगे, पादप, जो जंतुओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। तरु, शुप, शुपालय भी बनेगा, शब्द शुपालय भी बनेगा। गुल्म और गाछ, ये शब्द याद रखना, शुप, गुल्म और गाछ, और रुख और द्रुम। द्रुम तो अच्छे से याद रहेगा अब तो, ठीक है। अब इस साइड देखते हैं। पृथ्वी, यहां री की मात्रा है, यहां री की मात्रा है, इस मात्रा में गड़बड़ी मत कर देना। वसुंधरा होगा, वसुंधरा, धरा का अर्थ होता है जमीन, वसुंधरा। उर्वी, मोदिनी और क्षिति, ये जो क्षिति शब्द है, ये जो क्षिति शब्द है, क्षिति, जहां क्षितिज शब्द आपने सुना होगा, क्षितिज, जहां धरती आसमान एक रेखा में दिखाई दे। तो तो आसमान का निर्णायक करता है, और क्षिति पृथ्वी को कहते हैं, और पृथ्वी और आसमान के मिलने की जगह को क्षितिज कहते हैं। तो क्षिति हो जाएगा या नहीं, पृथ्वी का पर्यायवाची क्षिति होगा या नहीं। अचला, अचल का अर्थ होता है जिसमें कोई गति ना हो, जिसमें कोई गति ना हो। क्या भूमि हमारे पाँव के नीचे से चलती है क्या, नहीं। तो अचल का अर्थ होता है जिसमें गति ना हो, और जो चल होता है उसका अर्थ होता है गति। तो मूल धातु इसमें चल है, क्या है, मूल धातु चल है, और अ उपसर्ग लग गया। अ, अव, अन, जितने भी उपसर्ग लगते हैं उसका अर्थ होता है नहीं, मतलब कि वो चलती नहीं है। कौन नहीं चलती, भूमि या पृथ्वी नहीं चलती, याद रहेगा ना।
अवनी, मही और विकेशी। यह याद रखना। पूछे नहीं गई, पूछे जो मैंने रेखांकित जो गोले में है वह है। क्षिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अचला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फौज, फौज शब्द में यदि देखें तो इसका पर्यायवाची होता है लश्कर। तो आपने एक शब्द न्यूज चैनल पर जरूर सुना होगा, लश्कर तैयबा। तो मतलब क्या होता है? उर्दू में ए शब्द का मतलब होता है का, की या के। लश्कर ए तैयबा मतलब तैयबा के फौजी, तैयबा के फौजी। तो फौजी किसे कहते हैं? लश्कर को कहते हैं। लश्कर ए तैयबा, लश्कर के फौजी, सॉरी तैयबा के फौजी। मुझसे भी गलती हो जाती है। कटक हो जाएगा। अनी किनी, यह शब्द नया है आपके लिए, याद रखना। अनी किनी, अनी, अनिक, चमू और सेना तो आपको पता है। तो यह शब्द याद रखना, सारे के सारे। लश्कर, कटक, अनी किनी, अनी, अनिक, अनी, अनी और अनी, तीनों में अनी। अनी किनी, अनी, अनिक, चमू एक अलग से। कर्नाटक में पड़ता है कटक शहर, उसके नाम से फौज। 37 नंबर का देखते हैं। विभूति, विभूति को कहते हैं धन, अत्यधिक धन। तो ऐश्वर्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखना, ऐश्वर्य। संपत्ति, जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, सभी पदार्थ हमारे पास मौजूद होते तो हम धनी होते, मतलब कि विभूति होती। द्रव्य हो जाएगा, माया हो जाएगा। धन को ही माया कहा गया है, धन को ही माया कहा गया है। माया जाल मतलब धन का जाल, लोभ लालच, माया जाल का पर्यायवाची होता है लोभ लालच, इसी शब्द से बना है। खगेश, जो खग किसे कहते हैं? पक्षी को खग कहते हैं। खगेश पक्षियों के ईश्वर कौन होते हैं? गरुड़ देवता, जो विष्णु पुराण में दर्शाए गए हैं। गरुड़, वातनेय। अब वातनेय, वात मतलब कि हवा, और तनेय, तनेय तनया, तनया यानी पवन के पुत्र। वातनेय, जो हवा में कौन उड़ते हैं? गरुड़ उड़ते हैं। तो वातनेय। विषमुख, गरुड़ को विषमुख क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके मुख में कौन किस चीज का भक्षण करते हैं? सर्प का करते हैं। तो सर्प एक विषधारी है, तो इनको क्या कहा जाएगा? विषमुख कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? सब बोलेंगे कहा जाएगा। उर्गारी और सुपर्ण, उर्गारी और सुपर्ण। कपूर, कपूर को कहेंगे धनसार। क्या कहेंगे? धनसार, कपूर को कहते हैं। हिमवालुका, कपूर का यदि आपने स्वरूप देखा हो, कपूर का स्वरूप देखा हो तो कैसा होता है? बर्फ की गोली के समान। तो हिमवालुका कहेंगे या नहीं कहेंगे? सब बोलेंगे कहेंगे। कुबेर, मैंने पहले भी बताया था, कुबेर की प्रजा को यक्ष कहा जाता है। जो यक्ष का राजा हो यक्ष राज कहेंगे, कहेंगे या नहीं? किन्नरेश, जो किन्नरों के ईश्वर हो, किन्नरेश कुबेर को ही कहा जाता है। धनेरा, जिनके पास अत्यधिक धन हो। किसके पास है धन? कुबेर के पास। कुबेर धन के देवता कहा जाते हैं इनको। हमारे हिंदू धर्म में कुबेर को धन के देवता कहते हैं। गाय, गाय को भद्रा कहेंगे, सुरभि कहेंगे।
दोग्धी कहेंगे, दोग्धी का अर्थ मतलब जो दूध देने वाली है, दोग्धी कहेंगे, गोरी कहेंगे, ठीक है। गणेश, गजवदन, जिनका बदन हाथी के समान हो, गजवदन। लंबोदर, उदर का अर्थ होता है पेट, जिनका पेट लंबा हो। किसका पेट लंबा है? गणेश जी का, गणेश जी को कहेंगे लंबोदर। भवानी दन, जो माता पार्वती का पर्यायवाची होता है भवानी, तो भवानी के जो पुत्र है उनको क्या कहेंगे? भवानी दन, याद रहेगा। गीदड़, गीदड़ को नचक कहेंगे, जम्बुक कहेंगे और श्रृंगाल कहेंगे, जो कि आया हुआ है, एग्जाम्स में आया हुआ है श्रृंगाल। निम्न में से गीदड़ का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन में आया था। अगर यह भी आ जाए कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो तीनों ही याद रखने होंगे या नहीं? चंदन, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि समय कम है, समय परीक्षा का कम है। पहले 90 मिनट था, अब 60 मिनट कर दिया है, तो वो क्या करेंगे? मैथ्स रीजनिंग को कम लेवल पर रखेंगे, लेकिन हिंदी का लेवल बढ़ाकर रखेंगे ताकि इसमें कम आए। तो वो क्या करेंगे? ये नहीं पूछेंगे कि गीदड़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो आप लगा दोगे, लेकिन वो ऐसे पूछेगा निम्न में से गीदड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या कहेगा? गीदड़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। यदि आपको इनमें से एक भी याद नहीं है, तो गलती होने के चांस बनते हैं। चंदन, चंदन को क्या कहेंगे? श्रीखंड, जो हमारे यहाँ मिठाई के रूप में होती है, लेकिन उसे नहीं कहेंगे, चंदन को कहते हैं श्रीखंड। गंधसार, जिसके अंदर से गंध आती हो, गंधसार। मलयज्ञ, चांदी। अब चांदी को देखते हैं। जात रूप, ये स्वर्ण में भी आया था, जात रूप, स्वर्ण को भी कहते हैं जात रूप। रजत, रुपये, ध्यान रखना, और खरजूर याद रखना, रुपये और खरजूर याद रखना। मैना को सरिका कहते हैं और चित्रकोचना कहते हैं, चित्रकोचना कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मैना पेड़ों पर मार मार कर अपना घर बनाती है, तो जहाँ मार देती है वहाँ चित्र का स्वरूप बनता है या नहीं? बनेगा। तो चित्रकोचना मैना को कहते हैं। बेल को ऋषभ कहते हैं, जिसने राशिफल के निशान देखे होंगे, राशिफल मेष, मीन, कुंभ वगैरह, उसमें ऋषभ राशि होती है, वृषभ बोलते हैं, ऋषभ, वृषभ, सब बेल को कहते हैं। पुंगव और बलिवर्द, जिसमें बल का वर्धन हो, जिसमें बल का वर्धन हो, बलिवर्द कहलाएगा। गेहूं को कनक कहते हैं, कनक स्वर्ण को कहते हैं, कनक गेहूं को कहते हैं, कनक धतूरे को कहते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। तो उस मुहावरे में, उस जो वाक्यांश में कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक स्वर्ण को कहा गया, एक कनक धतूरे को कहा गया, और एक कनक, ये मैं बता रहा हूँ, गेहूं को कहते हैं। यह बात ध्यान रखना। होठ, ओष्ठ और अधर, वो गाना आपने सुना होगा, अधरवादनी। तो अधरवादनी मतलब गाना गाने वाली, अधरवादिनी, अधरवादक गाना गाने वाला, अधरवादिनी गाना गाने वाली, जो होठों से बोला जाता है, अधरवादना। उपवास, फाका, व्रत और निराहार। ठीक है, अगर क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा,
क्योंकि आपका अपना चैनल है। आपको पढ़ाने के लिए मकसद से पढ़ाया जाता है, यहाँ की क्वालिटी पर ध्यान ना दें। धन्यवाद।